यह माना जाता है कि श्रीमद् भागवत गीता का निचोड़ गर्भ गीता में मिलता है। यह कोई अलग से ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्वपूर्ण हिस्सों से इसको बनाया गया है। इस कथा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन के बीच का संवाद है, जो हमें जीवन की राह सिखाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस पाठ को सुनना बहुत ही लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गर्भ के अंदर पल रहे शिशु के लिए यह बहुत ही शुभ होता है। हर रोज यह पाठ सुनने से गर्भ के अंदर पाल रहे शिशु को गीता ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम शुरू करते हैं गर्भ गीता। अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे प्रभु कृपया बताएं, जीव जब गर्भ में आता है तो वह किस पूर्व कर्म के कारण आता है? हे मधुसूदन, प्राणी जन्म से पूर्व गर्भवास में कष्ट भोगता है और जन्म लेते समय भी असहाय कष्ट पाता है। इसके उपरांत वह संसार में रहकर रोग और पीड़ा भोगता है। उसे बुढ़ापा आता है और प्राणी की मृत्यु भी होती है। हे प्रभु, हे मधुसूदन, कृपया यह बताएं कि वह कौन से कर्म है जिनके कारण प्राणी इस जन्म मरण से मुक्ति पाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म मरण का बंधन उन प्राणियों की नियति है जो संसार में लिप्त रहते हैं। ऐसे प्राणी संसार में अनुरक्त रहते हैं, अर्थात संसार के नश्वर पदार्थ से ही प्रेम करते हैं। वे शारीरिक वस्तुओं की कामना करते हैं। प्राणी संसार की माया पाने की चेष्टा तो करता है, परंतु मेरी भक्ति पर ध्यान नहीं देता। इसके कारण वह बार बार अनेक योनियों में जाकर जन्म मरण का दुख उठाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे मधुसूदन, सांसारिक मोह माया से मुक्ति तो बहुत कठिन है। माया चित हर लेती है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार रूपी विकार से घिरा मदमस्त हाथी है। तृष्णा रूपी शक्ति इसे प्रेरणा देती है। 5 विकारों में अहंकार प्रबल है, जो कि प्राणी को नरक में ले जाता है। हे ऋषिकेश, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? मन को भक्ति में लगाने हेतु क्या उपाय करना उचित है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जैसे मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को वश में करने के लिए अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। भक्ति और ज्ञान बराबर अभ्यास करते रहने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, आपकी भक्ति के लिए कोई वन खंडों में जा रमते हैं और कोई बैरागी बनकर स्थान स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। हे प्रभु, कृपया बताएं कि आपकी भक्ति कैसे मिल सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी खोज में वन वन भटके सन्यासी अथवा स्थान स्थान पर जाने वाले बैरागी मुझे तब तक प्राप्त नहीं कर पाते जब तक उनके हृदय में मेरा निवास नहीं होता। तप अथवा वैराग्य का अहंकार तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। जटा धारण करने अथवा भस्म लगा बैरागी बनने मात्रु से जीव मेरी कृपा का पात्र नहीं बन जाता। अहंकारी को तो मेरा दर्शन सुलभ ही नहीं होता। मैं शुद्ध हृदय वाले सतत अभ्यासी ऐसे जीव को मिलता हूँ जो काम, क्रोध, मोह, ममता और अहंकार से परे है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, प्राणी 5 विकार जनित प्रवृत्ति के कारण लौकिक जीवन नष्ट कर लेता है। हे मुरारी, कृपया बताएं कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी व्यक्ति की स्त्री असमय मर जाती है? किन पापों के फल स्वरूप अल्पायु में पुत्र मर जाता है? कौन से पाप के कारण व्यक्ति वीर्यहीन हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, किसी का लिया हुआ ऋण नहीं चुकाने वाला पति पत्नी हानि का दुख उठाता है। इस कारण किसी की धरोहर को न लौटाने वाले का पुत्र अल्प आयु में मर जाता है। किसी को सहयोग सहायता का आश्वासन देकर भी समय आने पर सहयोग न करने वाला वीर्यहीन हो जाता है। यह सब भयंकर पाप है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, किस पाप के फल स्वरूप प्राणी सतत रोगी रहता है और किस कुकर्म के फल स्वरूप बोझा ढोने वाला पशु बनता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कोई सौभाग्य कंकाशिनी कन्या को बेचने वाला सतत रोगी रहता है। अभक्षी भोजन और मादक द्रव्य का सेवन करने वाला अधम योनि में जन्म लेता है। झूठी गवाही देने वाला बिल्ली और सुकर की योनि प्राप्त करता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, इस संसार में जिनको आपने धन धान्य दिया है और उत्तम साधन दिए हैं, तो उनके पुण्य क्या था? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
उत्तम रीति से सुयोग्य पात्र को स्वर्ण आदि दान करने वाला धनधान्य और वाहन आदि पता है। सत्य सनातन वैदिक रीति से सुयोग्य वर को विधिपूर्वक कन्यादान करने वाला उत्तम मानव योनि का अधिकारी बनता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, संसार में कोई तो सर्वांग सुंदर है और कोई कुरूप है। सो श्रेष्ठ स्वास्थ्य और स्वरूपवान शरीर किन पुण्य से मिलता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पुरुष का रूप स्वरूप नहीं गुण महत्वपूर्ण है, फिर भी आकर्षक देह। संत विद्वानों की सेवा एवं निरंतर ज्ञान की आकांक्षा के फल स्वरूप मिलती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी धन और सांसारिक सुखों से मोह क्यों रखता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर मेरी कृपा से प्राणी वंचित हो जाए तो धन दौलत और सांसारिक रूप आदि से प्रीति करने लगता है। यह सब नाशवान है। विवेकी साधक को इससे दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह से मुक्त हो काशी, हरिद्वार, अयोध्या आदि पवित्र स्थलों के दर्शन और मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा जैसी संपन्नता और ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार विनम्र भाव से दान करने वाला कामना रहित होकर दूसरों की सेवा करने वाला सदा अपनी आवश्यकता अनुसार धन पाता है। उसकी काया निरोगी रहती है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, प्राणी में रक्त विकार, खंड वायु, अंधा अथवा पंगुता का कारण क्या है? बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरी भक्ति से परे माया लिप्त नशे में रत रहने वाला क्रोधी, रक्त विकारी, आलस्य में डूबे दरिद्री, सील संयम रहित खंड वायु जैसे रोग से ग्रस्त होते हैं। पतिव्रता धर्म का उल्लंघन करने वाली स्त्री और संयम रहित पति में पंगुता, ज्योतिहीनता आती है। अर्जुन कहते हैं, हे जगत गुरु, कृपा करके गुरु दीक्षा के विषय में भी कुछ बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी माता। यह प्रश्न संसार के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, संयमी और इंद्रियों को वश में करने वाला कोई सिद्ध पुरुष जो इस भक्ति और परोपकार में लगा हो, गुरु रूप में धारण करें। अपने गुरु के मार्गदर्शन में मेरी आराधना कर व्यक्ति गुरु कृपा से मेरी भक्ति पाता है। ऐसे गुरु से विमुख प्राणी सप्तग्राम को मारने का पाप भोगता है। उसका मुख देखना भी पाप है। जैसे मदिरा भांड से सटा गंगाजल अशुद्ध हो जाता है, इस प्रकार गुरुद्रोही गृहस्थ साधक की साधना असफल रहती है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुकर आदि योनियों को पाता है। वह अजगर के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। आठ गुरु आज्ञा पालक साधनशील जीवन व्यतीत करना चाहिए। हे धनंजय, गुरु दीक्षा बिना साधक का उद्धार नहीं होता है। मेरी भक्ति की इच्छा करने वाले को गुरु धारण करना उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा, व्रत में एकादशी और जीवन में मनुष्य तन श्रेष्ठ है, इस प्रकार साधक की सिद्धियों में गुरु कृपा श्रेष्ठ है। गुरु सेवा का फल अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलकारी है। गर्भ गीता यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।